Hello guys, today I am Anurag and I am here to show you that how does an Indian electric locomotive or any electric locomotive in the world or any electric train in this world, how does it work. So welcome in my channel. सो गाइज, ये जो आप इलेक्ट्रिक पोल्स देखते हो जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, इन वायर्स को हम कहते हैं कैटिनरी वायर्स। कैटिनरी वायर्स होते हैं और जैसे ट्रेन इन पर स्लाइड करती है, इन पे एक रूफ टॉप, ये जैसे आप येलो वाला देख रहे होगे, दिस इज़ कॉल्ड एज एंटेना और पेंटोग्राफ। इसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं। सो इसका जो वर्क फंक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है कि पेंटोग्राफ जो है वायर कैटेनरी वायर्स पे एकदम ऐसे टाइप ऑफ घिसता रहता है। और जितने भी स्प्रिंग टाइप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सर्ज अरेस्टर्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, इनका काम ये होता है कि ये जैसे हमारे घर में एमसीबी लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट डैमेज ना हो तो ट्रेन्स को डैमेज होने से बचाते हैं। चलिए इसका इंटीरियर डिज़ाइन देखते हैं। सो गाइज, अगर हम किसी लोकोमोटिव को खोलते हैं, उसके ढक्कन को, तो इस तरह से कुछ पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ये सारे एक साथ लिंक रहते हैं। तो पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर, फिर रेक्टिफायर्स आते हैं जो हमारे करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। डीसी लिंक यानी डायरेक्ट करंट का जो लिंक होता है। और हमारे हर ट्रेन, हमारी हर लोकोमोटिव वर्ल्ड में जो भी काम कर रही है, सब 3 फेज़ एसी से चलती है। इवन हमारी जो मेट्रो ट्रेन है वो भी 3 फेज़ एसी से चलती है। सो ऑक्सिलरी इन्वर्टर्स जो हमारे एसी डीसी में कन्वर्जन में काम करते हैं, ट्रैक्शन मोटर्स जो हमारे ट्रेन को मूव करवाने में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर और आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। हेलो गाइज़, सो एक्चुअली एज आई हैव बीन showing you the exact video that how does the electric locomotive work. So it is a schematic diagram of our Indian single locomotive which is not only used in India but also used in the different parts of the world. So guys, this is the locomotive diagram and this has been used, this single type of locomotive has been used in different parts of country of the world. So guys, let me start from this introduction. This is, ये जो है हमारा WAP7 locomotive होता है। you know WAP7 locomotive कैसा होता है। So it is a WAP7 locomotive. It has been divided into 2 cabs like cab 1 and cab 2. First of all, ये वर्क कैसे करता है। ये ओवरहेड वायर जो आप देखते हो, बिजली की तारें होती हैं जिनमें 25 किलोवाट्स 30 किलोवाट की करंट जो रन होती रहती है। ये एंटीना टाइप जो होते हैं, इसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं। तो जो करंट होता है, पेंटोग्राफ जो है इलेक्ट्रिक वायर से ड्रैग होकर चलती रहती है, तो जिससे सारा इलेक्ट्रिक करंट पेंटोग्राफ के थ्रू आता है। ये जो स्प्रिंग टाइप होते हैं इसे हम वीसीबी कहते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इनका काम होता है कि जो हाई वोल्टेज करंट होता है, अचानक से, जैसे हमारे घर में एमसीबी हम लोग लगाते हैं जिससे हमारे घर के इलेक्ट्रिक पार्ट्स जले ना, कुछ नुकसान ना हो, तो उसी तरह से लोकोमोटिव में, ट्रेन में वीसीबी लगे रहते हैं जिससे लोकोमोटिव को कोई नुकसान, उस ट्रेन को कोई नुकसान ना हो। सिंगल ट्रेन में सिंगल लोकोमोटिव होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में हर फंक्शन में, हर डिब्बे में ऐसे ऐसे पूरे फंक्शंस लगे रहते हैं। तो जैसे करंट नीचे आता है वीसीबी के थ्रू एब्जॉर्ब होके, सबसे पहले ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं एयर कंडीशनिंग। हमारे ट्रेन में एसी सप्लाई या हमारे ट्रेन को कूल करना, ये सारे फंक्शन जो है यहाँ से कंट्रोल होते हैं एयर कंडीशनिंग से। ये होता है फायर बॉटल। अगर ट्रेन का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है तो फायर बॉटल निकाल के ड्राइवर्स, लोको पायलट्स जो होते हैं, इंजन को कूल कर सकते हैं। और ये होता है हमारा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। हमारे इस इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर एक डीजल इंजन छुपा रहता है। ओके, सो देयर इज़ अ डीजल इंजन विच हैज़ बीन हिडन इन टू दिस इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव एंड विच इज़ कॉल्ड एज डायनमो। तो जो डायनमो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और जो कि यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर पे आता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। यहाँ से वो सारी पावर, ये जितने भी व्हील्स में हमारे लगे हुए हैं, ये सारे ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं। तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर से वो पावर ट्रैक्शन मोटर तक आती है, और वो ट्रैक्शन मोटर जो होता है वो हमारे व्हील को धक्का देता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है और हमारी व्हील्स आगे मूव करते हैं। ये जो देख रहे हैं बड़ा सा बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर, ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वक्त तो सबको पता ही होगा। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट में, ये होता है 25 किलोवाट केबल्स। सो द वर्क ऑफ द दीज केबल्स आर, हमारे ट्रेन में जितने भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी सिस्टम हो गए, वॉशरूम्स, वेंटिलेशंस लाइक लाइटिंग्स एंड फैंस, कूलिंग्स एंड एवरीथिंग, सो यहाँ से कंट्रोल होता है। दिस इज़ कॉल्ड ए स्मूथिंग चोक। इसका वर्क होता है जैसे इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है ट्रेन में, तो यहाँ से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्विचेस होते हैं अलग अलग तरह से, तो इसे कहते हैं स्मूथिंग चोक। और अब हम थर्ड सेक्शन में आते हैं, ये होता है एयर वेसल वॉयर। अगर हमारा इंजन बहुत हीट हो गया है तो यहाँ से जो है जितनी भी हीटनेस है यहाँ से इंजन के बाहर सराउंडिंग में जाती है। ये होता है पार्किंग ब्रेक यूनिट। अगर किसी स्टेशन पे ड्राइवर को, लोको पायलट को लगता है
कि हाँ ट्रेन सेफ़ है और आगे बढ़ सकती है अच्छे से, तो वो लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर गलती से ड्राइवर को नींद आ गई या ड्राइवर सो गया किसी इमरजेंसी केस में, तो वो इसे ऑन कर सकता है, तो उसकी ट्रेन सेफ़ रहेगी। ये होता है मोटर कॉन्ट्रैक्टर। अगर हमारे मोटर्स में, हमारे जितने भी मोटर्स हो गए, ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ से हम डायरेक्टली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है कूलिंग एयर डक्ट। सो द वर्क फंक्शन ऑफ दिस कूलिंग एयर डक्ट, कि यहाँ से एयर वेसल वायर से जितनी भी हमारी हीट वेंटिलेशन जो भी है वो बाहर जाता है, और जैसे हमारे सराउंडिंग में जितनी ठंडी हवाएं हैं जो हमारे इंजन को कूल कर सकते हैं वो अंदर आते हैं। सो दिस इज ऑल आर द कंट्रोल फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वैप 7 लोकोमोटिव। एक सिंगल लोकोमोटिव में एक इंजन में ही फंक्शन होता है। AMU जितने भी हमारे वंदे भारत हो गई, तेजस हो गई, एंड मैनी मोर ट्रेन इन द वर्ल्ड, बुलेट ट्रेन हो गई, मैगलेब हो गई, मैनी मोर, उन सब में हर बोगीज़ में फंक्शन होते हैं। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी है। थैंक यू, गुड बाय।